चढ़कर भाग्य इठलाऊं। मैं किसी देवता के भी सिर पर चढ़कर अपने को मैं भाग्यशाली नहीं मानूंगा। ये फूल की अभिलाषा है। फूल की अभिलाषा क्या है? फूलों की कामना क्या है? फूलों ने कहा, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर मैं इठलाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पे मैं इठलाऊं। लक्ष्मण जी के हाथ ठहर गए। क्या करूं फिर मैं? यहां तक मना कर दिया तो किसके लिए तोड़ूं? फूलों ने कहा, सुनो सुनो, मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक। उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। किस रास्ते पर? बोले जिस रास्ते पर कोई शीस चढ़ाने, जिस पर गुजरे वीर आने। धर्म युद्ध पर शीस चढ़ाने, जिस पर जाए वीर आने। धर्म युद्ध पर मरने वालों पर उनकी चरणों में चढ़ने की मेरी अभिलाषा है। उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते पर कोई धर्म का योद्धा जा रहा हो, जिस रास्ते पर कोई धर्म की रक्षा करने वाला सैनिक जा रहा हो। मैं अपने आप को गौरवशाली तब मानूंगा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली तब मानूंगा जब मैं किसी धर्म योद्धा के शव पर चढ़ जाऊं तो मुझे लगेगा मेरा खिलना सार्थक हो गया, मेरा खिलना सार्थक हो गया। ये है धर्म रक्षा करने वालों का, उनकी महिमा, उनका गौरव, उनका चरित्र। जहां फूल भी अभिलाषा करते हैं कि मैं संसार में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के श्रृंगार का आभूषण नहीं बनना चाहता, मैं तो धर्म युद्ध पर शीस चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी भी तो वीर रस के मूर्ति है ना, और जब वीरता की बातें सुने तो वीर वीर में आकर्षण होता है। जो सूरवीर होता है उसको शौर्यता में आकर्षण होता है। जो सूरवीर होता है उसको वीरता में, पराक्रम में, साहस में उसका आकर्षण वहां होता है। लक्ष्मण का हृदय प्रफुल्लित हो गया। वाह, क्या चाह है, क्या चाह है। फूलों को तोड़ा, लेकर के आए, बताया प्रभु फूलों ने आज बात की, धन्य है आज इन फूलों का सौभाग्य जो ऐसे जटायु के शरीर पर चढ़े। तो जटायु के शरीर पर चढ़ करके फूलों ने अपने आप को धन्य माना। क्यों? जिसने धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए रक्षा। भगवान राम ने जटायु के शव को सजाया है और अपने हाथों से सजा करके भगवान ने चिताग्नि पर खुद अपने हाथों से राम जी लकड़ियां लगाते हैं और जटायु के शव को भगवान ने धीरे से चितारोहण पर सुलाया।
मशाल जलाई प्रभु ने, परिक्रमा की है जटायु जी। भगवान नतमस्तक हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हाथों में मशाल है। प्रभु परिक्रमा करते हुए पीछे पीछे लक्ष्मण जी रोते हैं, दोनों हाथ जोड़कर परिक्रमा करते हुए। और प्रभु ने अपने हाथों से ते ही कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्हे राम। गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय कि जब राम जी ने चिता अग्नि दी तो गोस्वामी जी की लेखनी ते ही की क्रिया यथोचित, विधि विधान से मंत्र पढ़ते हुए यथोचित, ये मेरे राम है। ते ही की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। गीध गया हूँ हरिधाम, गीध गया हूँ हरि। भगवान ने अपने हाथों से, जैसे बेटा सगा बेटा करता है ना, भगवान ने कोई भी कार्य लक्ष्मण जी से नहीं करवाया है। लक्ष्मण जी से सिर्फ मदद ली, लकड़ी लाओ, पानी लाओ, लेकिन क्रिया किसने की? गोस्वामी जी ने लिखा ते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गीध गया हूँ हरिधाम। लक्ष्मण खड़े हैं, राम जी रो रहे, परिक्रमा करते हैं, धों धों करके शव जल गया। जितना शव जलता जाता है, राम की आंखों के सामने जटायु का वो सारा कृत्य उनके आगे नाचने लगता है। उनका लड़ना, उनका रावण से जूझ जाना, उनका सीता की रक्षा के लिए भगवान राम बार बार याद कर करके, लखन मेरे लिए मेरे तात ने अपना जीवन आहूत कर दिया, मेरे लिए मेरे तात ने अपने प्राणों की आहुति कर दी। क्या लखन, लखन मेरे लिए उस रावण से भिड़ गए, अपने प्राणों को भी मोह नहीं किया, अपने देह का मोह नहीं किया। और फिर तो भगवान ने आकर के गोदावरी में स्नान किया। गोदावरी में भगवान स्नान करते हैं और स्नान करके भगवान ने वहीं पर तिल जौ गोदावरी के जल में भगवान डाल करके आज गीधराज को भगवान अपने हाथों से तर्पण देते हैं। हे तात, आपको यह जल प्राप्त हो। हे तात, आपको यह जल, राम के द्वारा दिए गए इस जल को आप प्राप्त करें। हे तात, भगवान मंत्र पढ़ते हैं, विधि विधान से सारी क्रिया करते हैं, मंत्र पढ़ते हुए उनको तृप्ति प्रदान करते हैं। बार बार अंजलि में जल उठाते हैं, उंगली में कुशा धारण करते हैं, अपना यज्ञोपवीत धारण करते हैं और कुशा हाथ में लेकर के भगवान दक्षिण की ओर खड़े होकर के भगवान उन जटायु राज का ऐसे भाव से अश्रु बहाते हुए उनको तर्पण प्रदान करते हैं। गोदावरी के जल से 3 अंजलि प्रदान करते हैं। हे तात, आपको जलांजलि प्रदान हो, तिलांजलि प्रदान हो, और आपको क्या दो? पुत्र की तरह खड़े हैं। जरा सोचिए, उन जटायु की आत्मा आज, उनकी आत्मा कितनी संतुष्ट हुई होगी जब राम के हाथों से उनको तर्पण मिला हो, जब राम के हाथों से उनको पानी मिला होगा। उस आनंद को क्या कहें। वो तो वैसे ही पूर्ण काम हो चुके थे, जहां राम जी कह चुके कि आप तो पूर्ण काम हैं, लेकिन परमात्मा के हाथों से मिलना, उस आनंद की तो क्या कहना।
जिसका तर्पण राम भगवान के हाथों से हो रहा हो, राम तर्पण करते हैं गोदावरी के तट पर बैठकर। लक्ष्मण, अब कुछ पिंडदान भी करना चाहिए ना। हाँ, तो हम तो वनवासी हैं, हमको हम आटा कहाँ से लाएंगे, जौ कहाँ से लाएंगे सामग्री। तो हम वनवासी हैं ना, जो जिस स्थिति में होता है उसको उसी स्थिति में उसी चीज़ से करना चाहिए। तो लक्ष्मण, हम वनवासी हैं ना, हम फल के द्वारा हम तात को, अपने पिता को हम पिंड करेंगे। जाओ, कुछ फल लेकर के आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, केला लेकर के आते हैं, सेब लेकर आते हैं, आम्र फल लेकर के आते हैं। प्रभु उन फलों को छील करके, उसको निकाल करके भगवान अपने हाथों से फलों को सान करके उसका गोल गोल भगवान पिंड बनाते हैं। आम के रस का भगवान ने पिंड बनाया है। केले को छील करके भगवान ने उसे सान करके उसको पिंड बनाया है, गोल गोल करके। और भगवान ने पिंड बना करके विधिवत भगवान ने तात जटायु को विधिवत मंत्र पढ़ते हुए कि हे मेरे तात, यह आपका पुत्र राम आपको यह पिंड अर्पण करता है, वह आपको प्राप्त हो, वह आपको प्राप्त हो, वह आपको प्राप्त हो, आप तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। तर्पण में, श्राद्ध में यही तो शब्द बोला जाता है ना कि हे पितृगण, आप मेरे हाथों से यह पाइए जल। यह उसी प्रकार से मेरे राम कह रहे हैं, हे मेरे तात, यह राम के हाथों से दिया गया जल, तिल युक्त जल, यह आपको तृप्त करे, तृप्त करे, तृप्त करे। अपने अंगूठे के कोर से भगवान पितृ की मुद्रा से पितृ तर्पण करते हैं, विधिवत करते हैं, विधिवत करते हैं। गोस्वामी जी ने यथोचित संस्कार लिखा है, विधिवत। कुशा धारण करके अंगूठे के किनारे से जल गिरा गिरा करके तर्पण करते हैं, पिंड अर्पण करते हैं कि हे तात, आपको यह पिंड अर्पण हो, आपको यह पिंड अर्पण। आप तो पूर्ण काम है, आपको तो कोई आशा ही कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा धर्म है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं। ऐसी प्रीति की रीति निभाने वाला बताइए दुनिया में राम के सिवाय कौन है? कभी सुना है क्या कि कोई ऐसा भी तर्पण होता है? लेकिन मेरे राम, इसीलिए जो रिश्ता मेरे राम निभाते हैं वो भूतो न भविष्यति, ना आज तक किसी ने निभाया, न भविष्य में कोई ऐसा रिश्ता निभा पाएगा। मेरे राम जो प्रीति का रिश्ता निभाते हैं, जटायु जी को राम जी पिंड अर्पण करते हैं। बड़ी ही श्रद्धा से, श्रद्धा भाव करने से ही तो श्राद्ध कहलाया। श्रद्धा युक्त करने से, श्रद्धा युक्त भोजन देने से उस क्रिया का नाम श्राद्ध कहलाता है। तो श्राद्ध किया भगवान ने। गौ माता को एक पिंड खिलाया है, काग के पास एक पिंड रखा है, स्वान के पास एक पिंड रखा है, विप्र निमित्त एक पिंड रखा है। कितनी विधि भगवान करते हैं। आप तृप्त हो, आप तृप्त हो। और फिर भगवान उनके निमित्त गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी लोग इस झांकी का ध्यान कीजिए कि मेरे प्रभु आज भक्तराज पक्षीराज जटायु जी का आज श्राद्ध कर रहे हैं, फलों का पिंड दान कर रहे हैं, जलांजलि दे रहे हैं, उस पर दूध की धारा दे रहे हैं मेरे प्रभु। उस पिंड पर दधी की धारा, मधु की धारा, घृत की धारा मेरे प्रभु देते जा रहे हैं और मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कर देख रहे हैं, सब आकाश से देवता देख रहे हैं। यह सुंदर दृश्य धन्य है। आज तक जगत में ऐसा श्राद्ध, ऐसा तर्पण अगर हुआ तो वह पक्षीराज जटायु है। धन्य है जिनके लिए राम कह रहे हैं, जिनके लिए जप मेरे राम कर रहे हैं, मंत्र मेरे राम कर रहे हैं, तर्पण मेरे राम कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्रभु राम उनके निमित्त अनेकानेक शास्त्रोक्त विधि से मंत्र पढ़ते हुए लक्ष्मण भैया कलश में जल लेकर के खड़े हैं, जल डालते जा रहे हैं, पात्र में जल भरते जा रहे हैं। मेरे प्रभु तिलांजलि तर्पण दे रहे हैं। अंगूठे के कोर भाग से मेरे प्रभु दक्षिण मुख बैठ करके जटायु के निमित्त मेरे भगवान उसी विधि विधान से उनका तर्पण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु राम कहते हैं, हे तात, हे प्रभु, जो कोई अश्वमेध यज्ञ का यजन करता है, उस यजन करने का जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, वह सारा पुण्य हे तात आपको प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो। यह मंत्र वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं। हे तात, जो कोई समूची पृथ्वी का दान करके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुण्यात्मा बन जाता है, वह पुण्य जो उसको प्राप्त होता है, हे तात, वह संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्रत्येक जलांजलि के साथ भगवान संकल्प मंत्र बोलते हुए उनके निमित्त अर्पण करते जा रहे हैं। हे तात, जो कोई इस धरती पर योग आदि करके निर्विकल्प सविकल्प समाधि के द्वारा जो उस आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, जन्म जन्मांतरों की तप और तपस्या के फलस्वरूप जिसे आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है,
वह आत्मबोध की प्राप्ति आपको प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे तात, जो कोई भी नवधा भक्ति के द्वारा अपने आप को पुण्यात्मा धर्मात्मा बना लेता है, भक्ति प्राप्त कर लेता है, जप तप व्रत इत्यादि करने का जो कुछ भी शास्त्रों में वेदों में जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, उन समस्त साधनाओं के करने का जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होता है, मिलता है, वह समस्त पुण्य हे तात, वह सब आपको प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोदावरी के पावन तट पर कल कल बहती वह गोदावरी की लहरें धन्य हो जाती हैं इस तर्पण और श्राद्ध की विधि को देख करके। सिद्ध लोक में विराजमान वह समस्त आत्मतृप्त से संपन्न वह सिद्ध मुनि ऋषि शुक सनकादिक सप्त ऋषि गण अपने लोक में बैठे बैठे जब प्रभु की यह श्राद्ध क्रिया का दर्शन करते हैं तो ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करते हैं। धन्य है जटायु राज, ओह धन्य है जटायु राज। आज तक मुझे लगता है ऐसी मृत्यु और ऐसा श्राद्ध और ऐसा तर्पण विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ। स्वर्गलोक से समस्त 33 गण देवता खड़े हैं, इंद्र आदि वरुण। वो अपने लोक से इस दृश्य का जब अवलोकन करते हैं, ओह आज मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता 14 भुवन के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र दक्षिण की ओर मुख करके गोदावरी के तट पर खड़े होकर के प्रभु राम जटायु जी को तर्पण करते, श्राद्ध करते। प्रत्येक पुण्य भगवान अर्पण करते जा रहे हैं, अर्पण करते जा रहे हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने बड़ी विधिवत दशरथ ते 10 गुण भगति, दशरथ ते 10 गुण भगति सहित ताशु करी कार, शोचत बंधु समेत प्रभु कृपा निधि रघुनाथ, कृपा निधि रघुनाथ। भगवान ने इतने भाव से 10 गुण भाव से 10 गुण गोस्वामी जी ने लिखा। दशरथ ते 10 बोलो लगा कि नहीं लगा?
राम जी के श्राद्ध करने का भाव, राम जी के तर्पण करने का भाव जटायु जी के प्रति, राम जी क्या जटायु जी के प्रति उनकी भक्ति। और भगवान ने विधिवत उनका पिंड दान करके, तर्पण करके उनको प्रणाम किया कि हे तात, जब तक सूर्य और चांद रहेंगे, युगों युगादि तक, कल्प कल्पांतरों तक, जब जब धरा पर रामायण गाई जाएगी, जब जब राम कथा गाई जाएगी, तब तब जटायु के साहस और शौर्य की गाथा इस दुनिया में गाई जाएगी। ये है जटायु का अद्भुत शौर्य। जटायु के बिना रामायण अधूरी है, जटायु के बिना राम कथा अधूरी है। जटायु न होते तो सीता की खोज का रास्ता आगे मिलता कैसे? आगे जो खोज हुई वो जटायु के बताए आधार पर ही हुई कि दक्षिण चलो, बानरों दक्षिण में जाओ। सुग्रीव ने जब कहा, हे बानरों तैयार हो जाओ, कहाँ जाओ? दक्षिण में जाओ। किसके आधार पर हुई थी? सबसे पहले अहम सूचना देने वाला वो पात्र कौन था? जटायु का कार्य इतना बड़ा था राम जी के लिए कि अगर जटायु ने वह पता न बताया होता, अगर जटायु ने वह दिशा न बताई होती, तो राम कैसे पहचानते कि सीता को चुराने वाला वो कौन है? कौन है इसका पता अगर किसी ने बताया तो सर्वप्रथम जटायु ने बताया। लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन मरते मरते सब बता गए। क्या जटायु का कार्य है? उन्हीं के अनुसार भगवान राम ने आगे की यात्रा खोज प्रारंभ की। और जब सबरी से आगे चल करके राम जी मिले तो देखिए, सबरी को जब पूछते हैं कि आगे कुछ तुम बताओगी, तो सबरी ने क्या बताया था? सबरी ने यही बताया था कि नाथ, अब आप यहां से पंपा सरोवर चले जाइए। क्या बताया था? सबरी ने बताया था कि अब आप पंपा सरोवर जाइए, पंपा सरोवर पर सुग्रीव आदि बानर रहते हैं, वहां से आपको सेना का बल मिलेगा। लेकिन रावण का नाम किस दिशा में गई ये किसने बताया? वो किस दिशा में लेकर गया? तो जरा सोचिए कि खोज कितना सरल बन गया। राम के धर्म का कार्य को कितना आसान बनाया किसने?